आप सबने सुंदर इतिहास सुना होगा भगत पीपे जी का। भगत पीपा जी राजा थे राजस्थान के। अब उन्हें पता चला कि रामानंद महाराज बनारस में सबको ज्ञान देते हैं। अब वो ज्ञान की इच्छा से कहाँ चले गए? ज्ञान प्राप्ति के लिए बनारस आ गए। स्वामी रामानंद जी को जब पता चला ज्ञान लेने आए हैं तो कहा बाहर निकाल दो इसे, कौन आया है? अब थे तो राजा, मन में लगा यार मुझे निकाल दिया बाहर। कहा ऐसे गरीबों की हमको आवश्यकता नहीं है, जो इतना राजसास बन के आए, राज ठाट से कपड़े पहनकर हमारे पास आए, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। कहते हैं जब पीपा जी ने ये सुना ना तो अपने सारे वस्त्र उतार कर बिल्कुल लंगोट पहनकर स्वामी रामानंद जी के पास आए और कहने लगे महाराज जी अब तो स्वीकार करोगे? कहा अब स्वीकार करेंगे। अब स्वीकार कर लिया तो क्या कहते हैं स्वामी रामानंद जी? कहा अब ऐसे का ऐसा अपने राज्य में जाओ और दक्षिणा लेकर आओ अपनी रानियों से। अब निश्चिंत हो गए, चिंता नहीं की। उसी अवस्था में बताते हैं अपने राज्य में आए और रानियों से दक्षिणा मांगने लगे। रानियों का आप सोचिए क्या हाल हुआ होगा। देखकर हाल बुरा हो गया। जिस राजा की हम सेवा करते थे वो राजा कैसे घूम रहा है? अंग पर वस्त्र नहीं, खाने को भोजन के लिए लोगों से मांग रहा है। सब रानियां भग गई। अब एक रानी जिसका नाम था सीता, वो पीपा जी के साथ हो गई। अब पीपा जी के पीछे पीछे चलने लगी। पीपा जी ने कहा हमें चाहिए नहीं आपका साथ। कहा हम तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे साथ रहेंगी। अब माने नहीं पीपा जी। अब रामानंद जी की शरण में आए, प्रकट हो गए रामानंद जी, बहुत सिद्ध महापुरुष थे। तब उन्होंने आज्ञा दी इसे अपने साथ रखो, यह तुम्हारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी। कहते हैं उनकी आज्ञा लेकर स्वामी पीपा जी कहने लगे महाराज जी हमें इच्छा है द्वारिका देख कर आए। अब द्वारिका दर्शन के लिए पीपा जी निकले तो वहाँ पहुँचे, सबसे पूछा द्वारिका कहाँ है, द्वारिका कहाँ है। अब घरवाली साथ में थी तो लोग तो अजीब होते हैं ना, तो द्वारिका को देखकर पीपा जी पूछते हैं यही द्वारिका है, यहीं भगवान रहते हैं? तो लोगों ने कहा भाई हकीकत की द्वारिका तो कहाँ है? पानी के अंदर है। अब यह तो भगवान ने स्थापित किया है, उसकी पूजा की जाती है। तो पीपा जी कहने लगे हमें तो भगवान से ही मिलना है। अब कहाँ आ गए? अपनी घरवाली के साथ नदी किनारे आ गए और इधर उधर पूछा लोगों से कहाँ है द्वारिका? लोगों ने कहा अंदर है। लोग समझ गए तो क्या है ये, दिमाग से पागल है। अब पीपा जी ने ना आओ देखा ना ताओ, अपने घरवाली के साथ कहाँ जंप लगा दिया, पानी में छलांग लगा दी। लोगों ने कहा ये तो मर गया। और किसके लिए मर गया? भगवान के लिए। और समुद्र में कूदे तो क्या सोचकर कि प्रभु द्वारिकाधीश कहाँ हो, द्वारिकाधीश कहाँ हो, द्वारिकाधीश कहाँ हो, ऐसे करके समुद्र में छलांग लगा दी। आप चले थे ना, देख कर आए ना वो जहाँ अपन मीरा मंदिर चले थे ना घूमने, वो जो हिस्सा है ना वहाँ पे, उसी हिस्से की तरफ छलांग लगाई थी पीपा जी ने। अब छलांग लगा दी, लोगों ने देखा ये तो पागल हो गए। अब आधा दिन गुजर गया, लोग इंतजार करने लगे बॉडी ऊपर आएगी, नहीं आई। 2 दिन नहीं आई, 3 दिन नहीं आई, 4 दिन नहीं आई, 7 दिन व्यतीत हो गए। 7 दिन बाद क्या देखते हैं लोग? वही कि पीपा जी और उनकी धर्म पत्नी पानी के ऊपर चलते हुए बाहर आ रहे हैं। यह देखकर लोगों के होश ही उड़ गए। कहा इन्होंने तो छलांग लगाई थी, इन्हें तैरना भी नहीं आता था, ये बाहर कैसे आ गए? जब बाहर आए तो पता है क्या दिखाई दिया लोगों को? पीपा जी के सीने पर शंख बना हुआ था और उनकी जो धर्म पत्नी है उनके हाथ में क्या बना हुआ था? चक्र बना हुआ था। अब बड़े विद्वान लोग समझ गए कि यह किसकी छाप है? भगवान की छाप है।
उनके चरणों में गिर गए। पूछने लगे, बताओ कौन थे, कहाँ से आए तुम, कहाँ गए थे? तो पीपा जी ने कहा, हम द्वारिका की तलाश में थे, द्वारिका मिली नहीं। द्वारिकाधीश को कहा अब मिलना है तो कहाँ आएंगे, पानी में ही आएंगे। कहा 7 दिन भगवान ने हमें कहाँ रुकाया, अपनी द्वारिकाधीश में रुकाया, और सारे का सारा वर्णन किया। जो शास्त्रों में द्वारिका का वर्णन था ना, वो सारी की सारी द्वारिका, उसका आंखों देखा हाल पीपा जी ने बता दिया ब्राह्मणों को, अभी तक लिखा हुआ है वहाँ पर। ब्राह्मण हैरान हो गए, कहा ये तो सिद्ध महापुरुष हैं, प्रणाम किया उनको। अब वहाँ पे उनकी कीर्ति यश बढ़ने लगा। अब जहाँ कीर्ति यश बढ़ता है, महापुरुष वहाँ कभी रहते नहीं। अब वहाँ से आगे चलने लगे तो लोगों ने सोचा कि ये तो वही नाम कीर्ति वाले हैं, इनको क्या किया जाए, इनको समाप्त कर देना चाहिए। अब समाप्त कैसे किया जाए कि इनकी नाम कीर्ति खत्म हो? अब इसलिए उपाय किया। रात्रि के समय सो रहे थे पीपा जी और उनकी धर्मपत्नी। लोगों ने क्या किया, जो ईर्ष्यालु लोग थे ना, गए इनके घर के ऊपर, जो ऊपर छत थी ना, पहले कच्चे जमाने में झोंपड़ियाँ होती थी, उस झोंपड़ियों से क्या फेंक दिया, सांप फेंक दिए, बिच्छू फेंक दिए कि इनको मार के क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। और पहले ज़माने में जब कोई लोग सांप से मरते थे ना, तो उसकी मौत को अच्छा नहीं माना जाता था। कहा जाता था कोई पाप होगा, उसके चक्कर में इसकी मौत किससे हुई है, सांप के द्वारा हुई है। देखो पुरानी बातें आप पढ़ेंगे या सुनने को मिलेंगी तो बड़ी हैरानी होती है आपको। तो अब सांप फेंके गए, दोनों सो रहे थे, पत्नी पत्नी उठे। अब जैसे ही उठे तो क्या देखते हैं, पति के गले में फूलों की माला पड़ी है और धर्मपत्नी के गले में कौन सी माला पड़ी है, सोने की माला पड़ी है। और वहाँ ईर्ष्यालु लोग क्या सोच रहे थे कि सुबह तक इनकी लीला क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। प्रातःकाल जैसे हुआ, पीपा जी कहते हैं सीता जी को, सोने की माला शोभा देती है तुमको, इतने संत महापुरुष आए हैं, दो मैं इसे बेच कर आऊं। वह उसे बेच कर आए और बहुत बड़ा भंडारा कर दिया। संतों लोगों को भोजन कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराया। ईर्ष्यालु लोग हैरान हो गए, हमने क्या सोचा था इनका नाम खराब होगा, पर ये क्या हुआ, इनका नाम तो और अधिक बढ़ गया। तो सहचरी माता से पूछा, बताओ क्या हुआ, पैसे कहाँ से आए? तो माता जी ने कहा, रात को सो रहे थे, अचानक ऊपर से एक फूलों की माला इनके गले में गिरी और सोने की माला किसके गले में गिरी, मेरे गले में गिरी। यह बात सुनकर ईर्ष्यालु लोगों का तो क्या हो गया, पत्ता ही साफ हो गया। उन्होंने सोचा हम तो इन्हें मारना चाहते थे, भगवान ने क्या कर दिया, हार को ही, सांप को ही, बिच्छू को ही क्या बना दिया, सोने का और फूलों का हार बना दिया। तो जो प्रेम करता है परमात्मा से, जो परमात्मा की लगन रखता है, परमात्मा उसके लिए सब कार्यों को संभव बना देते हैं। यह इतिहास हमें सिखाते हैं, जगाते हैं कि परमात्मा के प्रति अगाध आस्था रखो, निष्ठा रखो, तो आपके कार्य क्या होंगे, निर्विघ्न पूर्ण हो जाएंगे। बोल सद्गुरुदेव भगवान की